हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम हरियाणा का इतिहास जो हमारे फोर्थ सेमेस्टर की बुक है उसका सेकंड लेसन पढ़ेंगे। पहला लेसन हमारा कंप्लीट हो चुका है, हरियाणा के इतिहास के स्रोतों का सामान्य सर्वेक्षण। तो इसलिए आज हम दूसरा लेसन जो हमारा है हरियाणा में पाषाण काल। हरियाणा नाम यहाँ इसीलिए हम कह रहे हैं क्योंकि फोर्थ सेमेस्टर में हमारी हरियाणा का इतिहास है। तो पाषाण काल तो हमने फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे हरियाणा में पाषाण काल, एक संक्षिप्त सर्वेक्षण। तो पाषाण काल, पाषाण जैसे नाम से ही प्रेरित हो रहा है पत्थर का युग, जो हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था। सिर्फ इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि यहाँ हमें जो सेंटर्स हैं, जो हरियाणा के जो केंद्र हैं, उन्हीं का नाम हमें मेन याद करना है। क्योंकि जहाँ हरियाणा का इतिहास हम पढ़ रहे हैं तो हरियाणा के बारे में ही हमने बताना है कि आदि मानव के जो अवशेष हैं, उपकरण हैं, वो कौन कौन से स्थानों से, जो हरियाणा के स्थान हैं, उनसे हमें कहाँ से मिले हैं। तो एक तो मैं पहले आपको ये बताना चाहूँगी जैसे कि जो इतिहास है, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। अगर हम लिपि के आधार पर देखें तब भी 3 भागों में बांटा गया है, और अगर हम टूल्स या औजारों के माध्यम से भी हम देखें तब भी ये 3 भागों में ही बटा हुआ है। जैसे लिपि के आधार पर हम देखते हैं पहला काल कौन सा है, प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य इतिहास और तीसरा है ऐतिहासिक। इसी तरह से टूल्स के आधार पर हम माने तो देखें तो हम देखते हैं कि पहला काल कौन सा है, पाषाण काल, जो पत्थर का युग है जिसमें पत्थर के औजार थे, और दूसरा है कांस्य युगीन जिसमें कांस्य का प्रयोग किया जाने लगा। वो कौन सी सभ्यता थी, सिंधु घाटी की सभ्यता। और तीसरा क्या है, लोहे का युग। तो लोहे के औजार हमें वैदिक काल में मिलने लगे थे। तो इस प्रकार से हम इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं। तो हम पहले ये देखते हैं कि भाई साधारण शब्दों में हमसे कोई पूछे कि भाई इतिहास क्या है, तो इतिहास इति है आस, ऐसा वास्तव में हुआ, ये है। और अब इसका जो इंट्रोडक्शन है वो है कि इतिहास मनुष्य की सफलताओं का एक विवरण है। मानव और उसके विकास की कहानी एक रोचक कहानी से कम नहीं है। आदि मानव की यह कहानी पृथ्वी पर उसके जन्म के साथ शुरू हुई। मानव का जन्म कब और कैसे हुआ, इस बारे में वैज्ञानिकों में भी मतभेद है। वैज्ञानिकों के अनुसार मानव का जन्म इस पृथ्वी पर 26 लाख वर्ष पहले प्लाइस्टोसीन युग में अफ्रीका में हुआ। उस समय के मानव जीवन का तथ्यपूर्ण प्रमाण नहीं मिलता। प्लाइस्टोसीन युग जिसे हम मानते हैं प्रागैतिहासिक युग। प्रागैतिहासिक युग कौन सा युग, ये वो युग है जिसमें हमें कोई लिपि नहीं थी, मानव ने तो कोई पढ़ना लिखना जानता था और न ही हमें कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं। मानव का विकास उसके जन्म के साथ ही शुरू हो गया था और समय के साथ ही वह लगातार जारी है। मानव स्वभाव से ही एक प्रगतिशील प्राणी है और प्रगति की ओर बढ़ना उसके स्वभाव में है। शुरुआत में उसे अपना जीवन जीने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा था। उसे उस समय सबसे ज़्यादा खतरा जंगली पशुओं से था। इन खतरों से निपटने के लिए उसने औजारों का आविष्कार किया। मानव ने जिस युग में इन पत्थर के औजारों का प्रयोग किया उसे इतिहास में पाषाण युग की संज्ञा दी जाती है। बच्चों, आज हमें ये बहुत आसान लग रहा है, लेकिन आप उस मानव की कल्पना करो जिसके बारे में जिसे बताने के लिए कोई भी नहीं था, सिर्फ सभी चीज़ें उसने अपने आप ही सीखी और अपने आप ही की। आज तो हम छोटे बच्चों को बताते हैं तो वो समझ जाते हैं, लेकिन हम ये कल्पना करके देख सकते हैं कि किसी एक छोटे बच्चे को कहीं छोड़ दिया जाए, कोई भी उसके बताने वाला नहीं हो कि ये इनके नाम हैं, ये इन चीज़ों को ये कहते हैं, तो वो चीज़ बहुत ही मुश्किल है।
तो उसे इतिहास में पाषाण युग की संज्ञा दी जाती है। 1865 ईस्वी में जॉन लुम्बक ने पाषाण काल को 2 भागों में बांटा था। कौन कौन से काल थे वे? पूर्व पाषाण काल और नवपाषाण काल। लेकिन फिर 1887 ईस्वी में फ्रांस में लेमास द अजी नामक स्थान से खुदाई के दौरान कुछ ऐसे उपकरण मिले जो न तो पूर्व पाषाण काल के थे और न ही नवपाषाण काल के। तो इसलिए एक और काल सामने आया और वो बन गया मध्य पाषाण काल। इस तरह से 3 भागों में बट गया, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। उत्तर पंजाब की सोन घाटी और दक्षिण भारत के मद्रास के आसपास के इलाकों से बड़ी संख्या में पत्थर के औजारों से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि भारत में आदि मानव का अस्तित्व कितना पुराना है। विद्वानों तथा वैज्ञानिकों ने इन औजारों को 5 लाख ईस्वी पूर्व से 2 लाख ईस्वी पूर्व तक माना है। ज़्यादातर विद्वान इस बात पर सहमत हो गए हैं इसकी अवधि 5 लाख वर्ष पूर्व है। भारत में पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो अब है पूरा पाषाण काल। भारत में पाषाणकालीन मानव की उत्पत्ति लगभग 5 लाख वर्ष पहले हुई। आदि मानव जानवरों की तरह जंगलों में रहता था। वह नंगा रहकर फलों, फूलों तथा शिकार से अपना जीवन बिताता था। जैसे जैसे जंगली जानवरों का खतरा बढ़ता गया, वैसे वैसे उसने अपनी सुरक्षा के लिए नए उपाय खोजने भी शुरू कर दिए। पत्थर के औजारों का आविष्कार उसकी इस आवश्यकता का परिणाम था, क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है उसी चीज़ का हम आविष्कार कर लेते हैं। इस आविष्कार ने मानव को सभ्यता के पहले कदम तक पहुंचाया। डॉक्टर H.D. संकालिया ने पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांट दिया, क्योंकि जो पूरा पाषाण काल था उसका टाइम पीरियड इतना लंबा था कि वो 5 लाख वर्ष से 10,000 वर्ष ईस्वी पूर्व तक था। तो इसीलिए इतने लंबे टाइम को, जो पूरा पाषाण काल का इतना लंबा टाइम था, उसी को उसने पूरा पाषाण काल को ही बांट दिया। तो कैसे? निम्न पूरा पाषाण काल, इसकी अवधि है 2.5 लाख ईस्वी पूर्व से 1 लाख ईस्वी पूर्व। दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल, इसकी अवधि है 1 लाख ईस्वी पूर्व से 50,000 ईस्वी पूर्व। और तीसरा भाग है इसका उच्च पूरा पाषाण काल, इसकी अवधि है 50,000 ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व। तो इस प्रकार हम ये मानते हैं कि जो पूरा पाषाण काल है उसका टाइम पीरियड 10,000 ईस्वी पूर्व तक था। हरियाणा क्षेत्र में भी पत्थर के कुछ उपकरण मिले हैं, जिनके आधार पर कुछ इतिहासकारों का मानना है कि हरियाणा में आदि मानव 20 लाख वर्ष के आसपास रहता था। और डॉक्टर जी पिलग्रिम के अनुसार हरियाणा में लगभग 1.5 करोड़ वर्ष पूर्व आदि मानव के अवशेष मिले हैं। लेकिन आधुनिक खोजों के आधार पर यह माना गया है कि भारत में आदि मानव का जन्म 20 लाख वर्ष से पहले नहीं हुआ है। इस आदि मानव का काल 20 लाख ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व के बीच माना जाता है। इस टाइम पर वह आवाज़ निकालकर अपनी बातें समझाता था तथा उसकी जो ऊंचाई थी वो 5 फीट से ज़्यादा नहीं थी। हरियाणा से संबंधित पूरा पाषाण काल की मुख्य विशेषताओं को हम इस प्रकार से समझते हैं। पहला पॉइंट है इसमें केंद्र, कि भाई सेंटर कहाँ थे। हरियाणा क्षेत्र से संबंधित आदि मानव प्राचीन पाषाण काल में शिवालिक पहाड़ियों में रहता था। शिवालिक पहाड़ियाँ चंडीगढ़, पिंजौर, इनमें वो रहता था। उसने अरावली पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अनंतपुर, भाखड़ी, पाली, मानेसर, कोटला, सुकेत्री,
खेरली, इन स्थानों पर भी उसने अपना निवास स्थान बनाया था, जो आपको ध्यान से सुनने हैं। ऐसा तथ्यों से प्रमाणित होता है। और पंजाब में सोन नदी घाटी के किनारों पर भी इस आरंभिक मानव का क्रमिक विकास हुआ, क्योंकि यहाँ जो आदि मानव था वो जगह जगह घूमता रहता था। भारत में पूरा पाषाणकालीन मानव नदियों तथा झीलों के किनारे रहता था। ये तो उनके केंद्र हो गए। दोबारा से फिर बताती हूँ मैं कौन कौन से केंद्र थे। अनगपुर, भाखड़ी, पाली, मानेसर, कोटला, सुकेत्री, खेरली आदि। और दूसरा पॉइंट है अब इनका औजार, कि भाई इनके औजार किस तरह के थे। इस काल का मानव पूरी तरह से बर्बर तथा जंगली पशुओं की तरह जीवन बिताता था। समय के साथ उसने जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा के लिए पत्थर के औजारों का आविष्कार कर लिया था। अब वह इन औजारों की सहायता से सुरक्षा के साथ साथ जंगली जानवरों का शिकार भी करने लगा था और उन्हें खाकर अपना पेट भर लिया करता था। इस काल की मुख्य विशेषता यह थी कि उसने अपनी रक्षा तथा पशुओं का शिकार करने के लिए पत्थर के भद्दे और बेडौल हथियार बना लिए थे। समय के साथ उसके इन औजारों में भी परिवर्तन आ गया था। इस युग की पहली अवस्था में मानव द्वारा बनाए गए औजारों को चॉपर चंपिंग संस्कृति तथा हैंड एक्स संस्कृति में रखा जा सकता है। कोर औजार, कोर और फलक दो तरह के औजार थे जो हरियाणा के क्षेत्रों से मिले हैं। कोर औजारों के अंतर्गत वे औजार आते हैं जिसमें पत्थर के कठोर भाग का इस्तेमाल किया जाता था, और फलक औजार वे औजार होते हैं जिन्हें पत्थर को घिसकर उन्हें तेज धार का बनाया जाता था। कुल्हाड़ी, गंडासे, चॉपर, बेगनी, भाले इसी प्रकार के औजार थे। और इसके अलावा इस काल में मानव पशुओं के सींगों और हड्डियों को भी औजारों के रूप में प्रयोग करता था। ये औजार चीरने, छीलने, खोदने और छेद करने के काम आते थे। अगला पॉइंट है बच्चों निवास स्थान, कि उनका निवास स्थान कैसा था। पूरा पाषाण काल युग में मानव सामने आत्मरक्षा का प्रश्न भी सबसे पहले था, कि भाई अपनी आत्मरक्षा कैसे की जाए। इस युग में वह प्रकृति के प्रकोपों तथा जंगली जानवरों से भी वो डरता था। इसलिए उसके लिए सुरक्षित निवास ढूंढना जरूरी हो गया था। शायद उसने सबसे पहले घने जंगलों का चुनाव किया होगा और आगे चलकर वह गुफाओं में तथा नदियों के किनारे अपना निवास स्थान बनाने लगा। खुदाई में ज़्यादातर पाषाण सामग्री गुफाओं तथा नदियों के पास से हमें मिली। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि शुरुआती मानव, जो प्रारंभिक मानव ने इन्हीं स्थानों पर अपना निवास स्थान बनाया था। हरियाणा प्रदेश से संबंधित आदि मानव ने शिवालिक पहाड़ियों, जो चंडीगढ़ पिंजौर के पास है, को अपना उसने निवास स्थान बनाया था। अब अगला पॉइंट है भोजन, कि उसका किस तरह का वो भोजन करता था। तो इस काल के मानव का भोजन पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर था। उसे कृषि जैसे कार्य का इस युग में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। वह फल फूल और कंदमूल खाकर शिकार में मारे गए पशुओं तथा नदियों और झीलों से पकड़ी गई मछलियों से अपना पेट भरता था। वह कच्चे मांस का प्रयोग करता था, क्योंकि उसे आग का ज्ञान अभी तक नहीं हुआ था। अब अगला पॉइंट आता है भाषा, कि इस काल में मानव को भाषा का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। वह इशारों के माध्यम से ही शायद अपने भावों को समझाता हो। भाषा का ज्ञान न होने के कारण उसकी विकास की गति बहुत ही धीमी थी। अगला पॉइंट है पहनावा। आरंभिक मानव शुरू में शायद बिल्कुल नंगा रहता था, लेकिन सामूहिक जीवन की आवश्यकताओं और गर्मी, सर्दी और वर्षा से बचने के लिए उसने वृक्षों की छाल तथा पत्ते और पशुओं की खाल से अपने शरीर को ढकना शुरू कर दिया था। विद्वानों का मानना है कि इस काल में मानव ने शायद आभूषण पहनने की भी शुरुआत कर दी थी।
वह पत्थर तथा जानवरों की हड्डियों से बने आभूषणों को पहनता होगा। अगला पॉइंट है, उनकी लाइफ कैसी थी, कैसा था उनका जीवन, कि इस काल के मानव का जीवन पूरी तरह से शिकारी संग्राहक वाला था। उसे अपने भोजन अथवा शिकार की तलाश में लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। स्थायित्व उसके जीवन में अभी नहीं आया था। जंगली जानवरों तथा प्रकृति के असहाय प्रकोपों से बचने के लिए शायद उसने छोटे छोटे समूह में रहना भी शुरू कर दिया था। अगला पॉइंट है कला का। वह जिन गुफाओं में रहता था वहाँ पर उसके द्वारा की गई कुछ चित्रकारी के चिन्ह हमें प्राप्त हुए हैं। प्राप्त चित्रकारी के चिन्ह ज़्यादातर शिकार से संबंधित हैं। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि उसके लिए शिकार का क्या महत्व रहा होगा। वह इस तरह की चित्रकारी से शायद अपनी भावनाओं को प्रकट कर रहा था। अगला पॉइंट है धार्मिक विश्वास। इस काल के मानव के हृदय में किसी प्रकार की धार्मिक भावना का उदय नहीं हुआ था। वह शवों को दफनाने की अपेक्षा इधर उधर फेंक देता था। खुदाई में हमें न तो मृतकों की समाधियाँ मिली और न ही उनके दाह संस्कार का कोई अवशेष। इतिहासकारों का मानना है कि इस काल के मानव की कोई धार्मिक मान्यताएं नहीं थी। अगला पॉइंट है और जो हमारा लास्ट है इसका, सभ्यता का बीजारोपण। समय की कठोर परिस्थितियों ने उसे समूह बनाने के लिए अवश्य ही विवश किया होगा, क्योंकि वह चाहकर भी अकेला न तो पशुओं का शिकार कर सकता था और न ही अपनी सुरक्षा। इस तरह की परिस्थितियों ने मानव मस्तिष्क में संगठन और सहयोग की भावना को जन्म जरूर दिया होगा। मानव ने शिकार करने के लिए पशुओं के हाव भाव को समझना शुरू किया होगा और उसकी हत्या करने के लिए अच्छे अवसरों की भी पहचान की होगी। तो बच्चों, ये था हमारा पूर्व पाषाण काल। अगला जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।